हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन होते हैं, वो याद होंगे। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2013-18 में ये क्वेश्चन आया है। क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट P 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 3, K एंड B K, 5। मतलब क्या है इसका? देखो एक पॉइंट है P का वैल्यू है 0,2। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो A की वैल्यू तो है 3, K और B की वैल्यू है K, 5। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये PA और PB क्या हो गए आपस में? इक्वल। PA और PB का क्या निकाल लेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सोचोगे क्या होता है? तो याद रहना चाहिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, हमें डिस्टेंस निकालना है किसी भी लाइन का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे यही है, डिस्टेंस निकालेंगे PA और PB। PA और PB क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। तो PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, तो PA का स्क्वायर करें तो PB का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? ये रूट का झंझट खत्म, दोनों साइड हम रूट हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसा करते हैं हम, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, अंडर रूट, दोनों साइड वैसे भी हटना ही है तो अपन लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ PA का क्या वैल्यूज है? देखो 0,2 एंड 3, K। तो 0,2 एंड 3, K। तो PA के लिए है ये PA के लिए मतलब ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हुआ, ये y2। ठीक है, फॉर्मूला साइड में लिख देना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? k है y2 माइनस का 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और PB अंडर रूट ऑफ PB मतलब P का वैल्यू है 0,2 और B की वैल्यू है, वापस से लिखते हैं हम P और B की वैल्यूज। तो P की वैल्यू क्या है? 0,2, ये हो जाएगी x1, ये हो जाएगा y1, और B की वैल्यू क्या है? K, 5, ये हो जाएगी x2, ये हो जाएगी y2। इसमें रख देते हैं वैल्यूज PB में। तो PB क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 मीन्स K माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट। सॉल्व कर देते हैं, रूट से रूट हो गया कैंसिल। अभी इधर क्या बचेगा? 3 माइनस 0 मतलब 9 प्लस K माइनस 2 मीन्स K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी सॉल्व कर दो इसको, तो K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 4K इज इक्वल्स टू 4। K की वैल्यू क्या आ गई? 1, और हमें K की वैल्यू ही क्या करनी थी? फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही चीज लगनी है इसमें। इफ द पॉइंट P, पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई, इसको ले लो P, x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A प्लस B, B माइनस A। इसको ले लो A, इसको ले लेते हैं B। ये हो जाएगा A माइनस B, और क्या हो जाएगा? A प्लस B, A माइनस B एंड A प्लस B। अभी इक्वी डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल्स टू PB। तो PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, अभी नेक्स्ट PA मतलब अंडर रूट ऑफ, ये देखो PA अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स A प्लस B, क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, A प्लस B माइनस x का, A प्लस B माइनस x का होल स्क्वायर, और क्या था? y2 माइनस y1 प्लस y2 कितना है? B माइनस A माइनस का y स्क्वायर
अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी बी ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये वाली टर्म्स बचेगी, इनको ओपन कर देते हैं। तो ये देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर लगा देते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे पेन से मार्क कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। नेक्स्ट देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अभी जो एक्स और वाई वाली टर्म्स है उनको हम साथ में लिख देते हैं, तो जो जो हमें सेम दिखता है उसको साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी का, ऐसा करते हैं इसको भी हम ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दी, इसके साथ हम ये वाला जो टर्म है ये भी x का है तो उस साइड ले आएंगे, तो 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स। ठीक है, x वाले टर्म्स हम इधर लिखते हैं, y वाले उधर लिख देंगे। और क्या है यहाँ पे, ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर, खोल दिया इसको ब्रैकेट को, ये वाला टर्म हमने लिख दिया, इसको भी हम खोल लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू y वाली साइड वाले टर्म्स, x वाले हमने उधर ले लिए, y वाले हम इधर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है, ये 2b माइनस ए इंटू वाई को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या है, x का हमने उधर ले लिया था। नेक्स्ट क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लेना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। अभी जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab से 2ab ये वाला कैंसिल हुआ। नेक्स्ट क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव कैंसिल, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये 2ab से 2ab कैंसिल, जो जो बच गया उनको हम लिख देते हैं। तो क्या क्या बचा हमारे पास, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी माइनस ए, इधर आएगा x, देखो यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स था, यहाँ पे 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई, और यहाँ है माइनस 2a प्लस बी इंटू वाई, ब्रैकेट्स ओपन कर दें क्योंकि दोनों साइड x है, तो माइनस 2a माइनस 2b प्लस 2a माइनस 2b, पूरा ले लेते हैं ब्रैकेट में, x हो जाएगा ये, यहाँ पे भी लिखो 2b माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2b इंटू वाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस 2a हो गया कैंसिल, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 4bx इक्वल्स टू 2b से 2b हुआ कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 4ax, 4 से 4 गया, माइनस से माइनस गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो y है, बचा क्या हमारे पास
पी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव हो गया इजीली। खाली क्या देखना है हमें, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये इजीली करो, अच्छे से करो। एक भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर गलत हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 2016 का ये क्वेश्चन है, प्रूफ क्या करना है कि 2 कॉमा -2 -2 1 5 2 वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ जाए तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम याद आ जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा ए बी सी, 3 पॉइंट्स। ये ए की वैल्यू दे रखी है 2 कॉमा -2, बी की वैल्यू है -2 कॉमा 1, और सी की वैल्यू है 5 कॉमा 2। आइसोसेलेस, सॉरी क्या निकालना है हमें, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी बात होती है तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी एच क्या है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करोगे, अब निकाल लो ए सी ए बी और बी सी। ए सी का स्क्वायर निकालते हैं, अभी आ जाते हैं अभी क्वेश्चन पे। ए की वैल्यू है 2 कॉमा -2, बी की वैल्यू है -2 कॉमा 1, सी की वैल्यू है 5 कॉमा 2। तो क्या निकालेंगे हम, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ए बी की निकाल रहे हैं हम तो x2 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, -2 हो गया -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 + 9 कितना हुआ 25, तो √25, तो √25 कितना हो गया 5। तो हमारी क्या आ गई, ये ए बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या निकालोगे, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 इज इक्वल्स टू √50। √50 मतलब 25 2 से होता है 50, तो इसको लिख सकते हैं 5√2। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, ए सी। ए सी इज इक्वल्स टू ए सी मीन्स 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 हुआ 25, इसका रूट हुआ 5। देखो इसमें हमें यही फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आया, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना होगा, बी सी का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर। एक बार हम वापस से चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या निकाला, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू हमने इधर निकाली है। क्या क्या आई हमारे पास, हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, ए बी बी सी और ए सी की। ए बी की तो 5 आई, बी सी की 5√2 और ए सी की 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी जो ए सी स्क्वायर है मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए सी कितना आया हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो 5 √25 आया और ये √50 आया था हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा ये, ए बी सी हमारे ट्राइंगल ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और दूसरा क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हुआ 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 5√2 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25, 25 2 50, तो 25 + 50
कितना हुआ ये 75। ठीक है, तो ए सी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे हो गए इसके राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस। अभी हमें निकालना क्या है, इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू बेस कितना है, देखो बेस मतलब BC हमारा बेस हो गया, हाइट हमारी AB हो गई, तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये रहा बेस BC, कितना आया था BC √50, और हाइट कितनी आई हमारे पास AB, कितना आया, ये रहा AB आया हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा ये √50 इंटू 5/2, कितना आया हमारे पास आंसर, हमें इसमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहले हम इधर थोड़ा सा इसको इसे हम लेते हैं A, इसे लेते हैं B और इसे लेते हैं C। ठीक है, तो हमारा ABC जो है वो आया हमारा AB -2 हमें प्रूव करना था कि ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसे प्रूव करने के लिए देखो ये 25 और 25, अगर हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये वाला हम अगर लगाते हैं तो ये नहीं होगा। हमें प्रूव करना था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हमें इसके वर्टिसेस पता नहीं थे। तो क्या करा हमने, ये जो निकला है वो सब सही है, बट देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना आता है, मतलब √25 कितना, AB स्क्वायर हो गया 5 और AC स्क्वायर करा तो 5, 5 + 5 हो गया 10। ठीक है, अभी BC का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, BC स्क्वायर हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, कितना आया ये 5 5 25, 25 2 50। क्या ये सही है, अभी आगे देखो अगर दूसरी चीज अप्लाई करो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना, मीन्स ये जो 5 आया हमारे पास और ये जो 5 आया, ये 5 और 5 क्या हो जाते हैं 10, और यहाँ पे आया था 5√2, ये BC का वैल्यू है। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इधर हमने लिया A, इधर लिया B, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने इधर जो साइड्स निकाली क्या ये सही है, तो देखो ये आया 25, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर हम इसको √25 ही लें, √25 प्लस √25 तो ये हो जाता है 2√25। ठीक है, 25 मतलब ये हो जाएगा 5 × 2 10। तो क्या ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं, तो ये अभी तक नहीं आ रहे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम इसको वापस से सॉल्व करके देखते हैं। हम इसको ABC हमने जो पॉइंट्स लिए ये हमारे हो गए ABC, इससे हम पहले निकालते हैं AB। ठीक है, AB कैसे निकालोगे, √−2 का होल स्क्वायर +1 +2 का होल स्क्वायर, ध्यान से निकालना है वैल्यूज, 2 + 2 4, 4 4 16, 2 + 1 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 + 9 हो जाएगा 25, √25 तो हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी BC निकालो तो √x2 - x1 मीन्स 5 + 2 का होल स्क्वायर +2 - 1 का होल स्क्वायर, 7 7 49 +1 इज इक्वल्स टू √50। √50 मतलब देखो 5 1 5, 5 0 0, 2 × 5 और 5, तो 5 तो हो जाएगा बाहर, 5√2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
5√2 हुआ ये। नेक्स्ट क्या है, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अभी निकालते हैं ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16, कितना हो गया ये, 25। तो ये हो जाएगा √25 इक्वल्स टू 5। अभी जो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है, अभी देखो ये है 5, ये 5√2 और ये 5, 5√2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 5 5 25, 25 2 50। ठीक है, अभी ए बी का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर और ये भी 5 का स्क्वायर, ये हो जाता है 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50। ये भी 50 आया, ये भी 50 आया। क्या क्या 50 आया, क्या किससे आया 50, मतलब बी सी का स्क्वायर किया तो वो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इससे क्या हुआ, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी इसमें हम बता सकते हैं कि कौन सी साइड कौन सी है। तो बी सी तो हमारा हो गया हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी हमारे पास साइड्स आ गई, तो ए बी की वैल्यू देखो क्या है, ए बी की वैल्यू है 5, ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 5√2 और ए सी की वैल्यू कितनी है 5। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, नीचे वाला होता है बेस और हाइट हो जाएगी ए बी। तो ए बी, ए सी कितना हुआ, ए सी कितना है 5, ए बी कितना है 5। तो 5 5 हुआ 25 अपॉन का 2, तो 25 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या आ गया इसका, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यही हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। तो पहले हमें डायग्राम नहीं बना देना है, पहले इसको सॉल्व करके देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कहाँ पे राइट एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, पॉइंट्स दे दिए, पी का ये वाला पॉइंट है, क्यू का ये वाला पॉइंट है और आर के ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले तो हम क्या फाइंड करें, पी क्यू और क्यू आर दे रखा है, इक्वल हो जाएगा इजीली, पी क्यू फाइंड करो। पी क्यू कितना हो जाएगा, तो पॉइंट्स लिख दो पहले, ये पी का पॉइंट है 2,5 और क्यू के पॉइंट्स हैं x, -3। तो पी क्यू मतलब x2 माइनस x1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट क्या, क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर का वैल्यू कितना है देखो 7,9। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये तो हमें क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है कि पी क्यू और क्यू आर इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 -5 हो जाएगा 8, माइनस का 8, 8 8 हो गया 64 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 144 अंडर रूट, रूट से रूट देखो कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, मेन इसमें सॉल्यूशन का ही है, देखो हर चीज मैथ्स में सॉल्यूशन का ही मेन दिक्कत रहता है, अच्छे से सॉल्व करोगे इजीली आंसर आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं, एक एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 64, 49 -14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये माइनस का 4x है प्लस का 14x, तो कितना हो जाएगा 10x, 4 प्लस 64 हो गया 68, 144 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 9 1 193, 193 में से क्या करोगे अभी 68 को सब्ट्रैक्ट,
कितना आएगा, ये हो जाएगा 65। तो 10x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 65 के इक्वल। ठीक है, 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें पी क्यू और क्यू आर तो इक्वल दे ही रखा था, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या करा इसमें। देखो पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर, क्यू आर हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 9 प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस थ्री कितना होता है 8, 64 हुआ यहाँ पे, 7 माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस 144। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 64, 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। देखो माइनस 4x प्लस 14x करते हैं तो आया 10x। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 64 प्लस 4 हो जाएगा 68, 144 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 4 8 9, तो 193। ये 193 है, यहाँ पे कितना आया 68, तो माइनस कर देते हैं इसको 68 से, कितना हुआ ये, देखो 8 65। तो 10x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 65, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्या दे रखा है हमें, इफ पी ए अपॉन टू इज इक्वल कॉमा 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक लाइन है, देखो यहाँ पे एक लाइन दे दी है, मिड पॉइंट है पी, ये रहा मिड पॉइंट, क्या दे दिया ए अपॉन टू कॉमा 4, ये रहा ए माइनस 6,5, और ये है बी, कितना दे दिया हमें बी -2,3। मिड पॉइंट वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मिड पॉइंट होगी तो हमें मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, ये देखो ये हो जाएंगे एक्स, ये होता है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये x ये y। ठीक है, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन टू इज इक्वल्स टू x, y1 प्लस y2 अपॉन टू इज इक्वल्स टू y। तो उससे आ जाएगी हमारी वैल्यूज, तो क्या लिखेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू इज इक्वल्स टू x कॉमा y। अभी रख दो वैल्यूज, जो जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो हम रख देते हैं इसमें। तो क्या आएगा इसमें अभी, तो देखो x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, x2 की वैल्यू है माइनस का 2 अपॉन टू, y1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन टू इज इक्वल्स टू a अपॉन टू कॉमा 4। हमें क्या फाइंड करना था, a का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाला जो टर्म है उसको इसके इक्वल ले लेते हैं x वाले को, तो ये कितना हो जाएगा -8 अपॉन टू इज इक्वल्स टू a अपॉन टू। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8, और यही हमें क्या करना था, a का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो, सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। ध्यान से समझना है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, पहले तो एक लाइन बना देंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा पॉइंट p, ये हो जाएगा a b, a हो जाएगा 5 कॉमा -6 -1 कॉमा -4। रेशियो निकालना है तो इसको ले लो k रेशियो 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अभी y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस है यहाँ पे, तो 0, y हो जाएगा ये, अगर x एक्सिस होता तो x, 0 हो जाता। अभी देखो इसको ले लो x1, इसको ले लेंगे y1,
ये हो जाएगा x2 y2 x y, और ये k रेशियो 1 हो जाएगा m1 m2। अभी इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, क्या फॉर्मूला लगेगा रेशियो वाला सेक्शन, इसको फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे इससे हमारे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। m1 x2 इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1 कितना है देखो k इनटू x2 कितना है माइनस का 1 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 5। ये वैल्यूज हमें ध्यान से लिखनी है, अपॉन k प्लस 1 कॉमा m1 y2, m1 तो हमारा k है, y2 हमारा क्या है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अभी ये जो टर्म है 0 हो जाएगा माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अभी इस k की वैल्यू इसमें रख दो, इससे क्या हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट आएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू हो जाएगी -4 इंटू 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1। कितना हो जाएगा ये -20 प्लस 6 अपॉन 6, -20 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20 में से 6 गया तो कितना बचता है -14 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना बचेगा -14 अपॉन 6। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, देखो ये कितना है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन 6 माइनस का 26 अपॉन 6, दोनों 2 की टेबल में कट जाएंगे तो 2 1 2, 2 3 6 और 2 3 6, तो माइनस का 13 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 0 कॉमा y कितना है -13 अपॉन 3। तो इससे हमारा आ गया आंसर। पहले तो रेशियो क्या आया हमारे पास, रेशियो भी तो निकालना था, हमारा k आ गया। तो रेशियो क्या है, k रेशियो 1 मीन्स 5 रेशियो 1। तो एक हमारा आंसर ये होगा, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। ये वाला फॉर्मूला भी हमें लर्न होना चाहिए। एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, और ये रेशियो में क्या लगता है, ये सेक्शन फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, शो दैट द पॉइंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7, 10 -2, 5 एंड 3, -4 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो पहले क्या करोगे, a की वैल्यू हो जाएगी 7, 10, b की वैल्यू -2, 5 और c की वैल्यू 3, -4। ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लेते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी निकालते हैं। ए बी कितना हुआ, √ऑफ -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस 10 5 - 10 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -2 -7 हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, तो 81। 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 का होल स्क्वायर 25। तो कितना आया ये, √ऑफ 106। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, √ऑफ कितना आया 106। नेक्स्ट हम निकालेंगे BC। BC का वैल्यू हो जाएगा √ऑफ 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, पूरा रूट में आएगा। 3 + 2 हुआ 5, 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस 81 √106। नेक्स्ट निकालेंगे AC, CA लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, √ऑफ 3 - 7 का होल स्क्वायर
प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर। 3 - 7 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 6 14 हो जाएगा। ये 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 प्लस 16 हो जाएगा 212, अंडर रूट ऑफ 212। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 212। तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2√53। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें प्रूव करना था ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो ए बी और बी सी आ गया इक्वल। ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो ये क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया। अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 106 प्लस 106 कितना हुआ? ये 212। और ये किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर के। तो ये क्या हो गया हमारा? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ये हमारी लाइन हो गई। मिड पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट पी, ये ए है 3p, 4 एंड बी है हमारा -2, 2q। पी है हमारा 5, p। पी और क्यू की क्या करनी है? हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। मिड पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन था, हमने पहले भी किया। क्या करना है इसमें? क्या करना है इसमें? देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ एक बार। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू x, y। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे इसमें? हम इसको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो इसको ले लो x1, y1, x2, y2, x, y। x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू x, y। x1 कितना है? 3p। x2 कितना है? -2 अपॉन का 2, कॉमा y1 कितना है? 4। y2 कितना है हमारे पास? 2q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, p। अभी देखो इससे 5, इससे हमारा p का वैल्यू आ जाएगा, देन इसमें p की वैल्यू रख के हमारी q की वैल्यू आ जाएगी। तो 3p - 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो 3p - 2 इज इक्वल्स टू 10। तो 3p कितना हो गया? 12 के इक्वल। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 4। p इज इक्वल्स टू 4। अभी देखो इधर से q की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू p। तो 4 + 2q इज इक्वल्स टू 2 × 4। तो 2q इज इक्वल्स टू 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4। तो q की वैल्यू क्या आ गई इधर से? 2। तो p की वैल्यू हमारे पास आई 4 और q की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2016-18 का क्वेश्चन है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ध्यान से समझना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? 2y, y p के। ठीक है, अभी देखो p के ही कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम q एंड r। ये p है, p का वैल्यू है 2y, y। q की वैल्यू है 2, -5 और r की वैल्यू है -3, 6। इक्वी डिस्टेंस की बात करी है तो क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू मतलब अंडर रूट ऑफ 2 - 2y का होल स्क्वायर प्लस
-5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -3 -2y का होल स्क्वायर। इस डायग्राम को हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा -3 -2y का होल स्क्वायर प्लस 6 -y का होल स्क्वायर। अभी इसके स्क्वायर रूट तो हट गए दोनों के, इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 8y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25, क्या होएगा प्लस का 10y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 3 हो गया 9 प्लस 2 3 6 6 2 12y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अभी जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो ये 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर चला जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर चला जाएगा। जो जो बच रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 25 हो गया 29 प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये देखो माइनस ये सॉरी 9 प्लस 36 हो जाएगा 45, 12y हो जाएंगे कैंसिल। तो 2y इज इक्वल्स टू 45 माइनस 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो y की वैल्यू देखो आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 16, 8 और यही क्या करने थे, हमें फाइंड करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट 10th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, वर्टिसेस दे दी हमें a 2, -1, b की है 5, -1, c का है 5, 6 एंड d है 2, 6 आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, क्या दे देंगे इसको नाम a b c d। वर्टिसेस दिए हैं a के 2, -1, b का है 5, -1, c है 5, 6 एंड d है 2, 6। डायगनल्स जो है वो हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो डायगनल हो जाएंगे ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को इक्वल प्रूव करना है तो ए सी में क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, बी डी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब हम मिड पॉइंट निकाल देंगे, इसको ओ पॉइंट दे देते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डायगनल्स के निकालते हैं, मिड पॉइंट्स भी इक्वल आने चाहिए, पहले डायगनल्स की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ए सी निकालेंगे पहले, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 से 49। तो 49 + 9 हो गया अंडर रूट ऑफ 58। नेक्स्ट निकालेंगे बी डी। तो अंडर रूट ऑफ बी डी, ये रहा बी डी, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 1 का होल स्क्वायर। 2 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 49 इज इक्वल्स टू √58। देखो दोनों इक्वल आ गए, मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, डायगनल्स हो गए हमारे इक्वल। फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी x1 + x2 अपॉन 2
एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये देखो AC। 2 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा 7 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा 5 अपॉन 2। अभी हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ BD कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 5 अपॉन 2 कितना हुआ 7 अपॉन 2, और 6 माइनस 1 अपॉन 2 5 अपॉन 2। दोनों इक्वल आ गए, मिड पॉइंट इक्वल आ गए, डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव कर लिए। यही हमें क्या करना था, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। 3 पॉइंट्स हैं, ए बी इज इक्वल टू 2C है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या दे रखा है हमें कंडीशन, ए बी इज इक्वल टू 2AC। तो ए बी निकालेंगे पहले, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6, 36 हुआ ये, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 61। अंडर रूट ऑफ पूरा ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 61। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, ए सी निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ ए सी, ये रहा ए ये रहा सी, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आएगा ये 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो अंडर रूट ऑफ 10। अभी हमें दे क्या रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी। ए बी की वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 61 इज इक्वल्स टू 2√10। रूट से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 61 इज इक्वल्स टू 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 61 में से 20 माइनस करोगे तो प्लस का कितना आया 41 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो ये क्या आया 41 आया। अभी हमारे पास इधर क्या था 8 माइनस 5 हो गया 3, 2 माइनस 1 हुआ 1, तो 9 प्लस 1 हुआ √10। ऊपर आया था x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 61, और ए सी की वैल्यू हमने निकाली तो क्या आई 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालें, क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है हमें। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac मतलब 41 इंटू 4। हम इसको एक बार क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू 2ac हमारे पास दे रखा है। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 2ac। तो जो हमने वैल्यूज निकाली है उसको हम इधर लिखते हैं। ए बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 61 इज इक्वल्स टू 2√10। अभी रूट ऐसे ही नहीं हटा सकते क्योंकि इसके पास 2 है, तो इसको क्या करोगे, अभी दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। ये मिस्टेक नहीं करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है हमें। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 61 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 61 इज इक्वल्स टू 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 61 में से 40 माइनस हुआ तो प्लस का 21 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो क्या होएगा, ये एक्स स्क्वायर 21 के ऐसे फैक्टर्स करें तो 7 इंटू 3 होता है 21, 7 प्लस 3 होता है 10।
तो माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस का 21 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई 7,3 और यही हमें क्या करना था, फाइंड फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P -4, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A है हमारा -6, 10, B है हमारा 3, -8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। रेशियो मीन्स k रेशियो 1 ले लेते हैं, लेट रेशियो भी k रेशियो 1। अभी क्या लगाएंगे हम, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x y m1 m2 सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, x कॉमा वाई मीन्स -4, y इज इक्वल्स टू m1 मीन्स k इंटू x1 x2 कितना है हमारे पास, देखो 3, और x1 कितना है m2 है हमारे पास 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास 6 माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। नेक्स्ट क्या है m1 y2, m1 है हमारे पास k, y2 कितना है माइनस का 8। ठीक है, m2 कितना है 1, y1 कितना है हमारे पास 10, k प्लस 1। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको -4 के इक्वल करें तो 3k -6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू -4। 3k -6 इज इक्वल्स टू -4k माइनस का 4। ये क्या हो जाएगा, देखो ये इस साइड जाएगा तो 7k इज इक्वल्स टू 10। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 अपॉन 7, क्या 10 अपॉन 7 ही आएगी। तो देखो k 3k प्लस 4k हो गया 7k, माइनस का 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2/7। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/7। रेशियो हमें निकालना था, व्हाट इज द रेशियो 2/7 मीन्स k रेशियो 1 2/1। तो हमारा रेशियो हो गया 2/7। नेक्स्ट हमें वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है, मीन्स ये जो है y इज इक्वल्स टू -8k प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अभी k की वैल्यू क्या है 2/7, तो -8 इंटू 2/7 प्लस का 10 अपॉन 2/7 प्लस का 10। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -16 प्लस 70 अपॉन 7 अपॉन 2 प्लस 70 अपॉन 7। ये क्या है हमारे पास -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। वैल्यू k की क्या रखनी है 2/7, तो -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन k कितना है 2/7 प्लस का 1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो तो -16/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1 है ये। ठीक है, k प्लस 1 मतलब 2/7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 9/7 इक्वल्स टू y। अभी ये क्या हो जाएगा -16 प्लस 70, 7 7 दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन 9 इज इक्वल्स टू y। 70 में से 16 माइनस करा तो कितना आ जाएगा, ये 7 में 6 बचा ये
54 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 9 6 होता है 54, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो वैल्यू ऑफ y इज 6 और रेशियो क्या आया हमारे पास 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो a एंड b आर 2 पॉइंट्स 1,2। ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ g ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख देते हैं। ए का वैल्यू है 1,2, बी की वैल्यू है 2,3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट ए जी अपॉन जी बी, ए जी अपॉन जी बी दे रखा है 4:3। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, रेशियो वाला फॉर्मूला, और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है हमारा, m1x2। इजीली सॉल्व हो रहा है, देखो पहले लिख दो यहाँ पे, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। m1 m2 फॉर्मूला लिख देंगे पहले। m1 x, y इज इक्वल्स टू m1 x2। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी इसमें रख दो सारी वैल्यूज रख देते हैं, x और y हमें निकालना है। तो m1 कितना है 4, तो लिख देंगे x, y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है देखो 2 प्लस m2 3 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 4 प्लस 3 कॉमा m1 y2 मतलब 4 इंटू 3 प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन 4 प्लस 3। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 7, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 6 कितना होता है 18 अपॉन 7। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आ गए 11 अपॉन 7 कॉमा 8 अपॉन 7। और यही तो हमें क्या करने थे, फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, ये लाइन सेगमेंट बना दो। पहले तो जो क्वेश्चन बोलता है वो करना है। ए हो गया 2,1, बी हो गया हमारे पास 5,-8। ट्राइसेक्टेड, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये, 1 2 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पॉइंट हो गए पी और क्यू। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हमने कर लिया। P is nearer to A if P lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, find the value of k। 3 पार्ट में डिवाइड है तो 1:1:1। ठीक है, उससे क्या होगा, अभी पहले हम कोऑर्डिनेट P निकालते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट P, मतलब ये जो लाइन है कोऑर्डिनेट P पे लाई करती है। तो क्या करोगे इसके लिए, ये ए पी मतलब ए बी जो है पी रेशियो कितने में डिवाइड कर रहा है 1:2, 1:2 में ये डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, पी जो है ए बी लाइन को किस पार्ट में डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। ठीक है, अभी m1 रेशियो m2 हो जाएगा हमारे पास 1:2, ये हो जाएगा x1, ये y1। ठीक है, और ए बी मतलब ये x2 y2। अभी रख दो ये सारी वैल्यूज, तो उससे क्या हो जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा x और y की फॉर्म में, क्योंकि हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। तो x, y हो जाएगा हमारे पास m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय x2, x2 है हमारे पास 5 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x1 2
अपॉन 1+2 कॉमा m1y2, मतलब m1 हो गया 1, y2 हुआ माइनस का 8, ठीक है, और प्लस m2 कितना है 2, y1 हो गया 1 अपॉन 1+2। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो x कॉमा वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो 5 + 4 9, 9/3 3, कॉमा -8+2 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो अभी क्या करोगे, देखो x की वैल्यू 3 हुई, y की वैल्यू -2, 2x माइनस वाई को सेटिस्फाई करना है ये इक्वेशन, तो 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू रख दो 3, तो 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 8। तो हमें क्या करना था इसमें, k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स दे दिए हैं ट्राइसेक्टेड, वापस से ट्राइसेक्टेड वाला पॉइंट आ गया। पहले तो एक लाइन बना देते हैं। लाइन सेगमेंट, इसको ले लो a, इसको ले लो b, 3/5 कॉमा माइनस का 4, 1,2, trisected at the point p and q। if the coordinates of p के कोऑर्डिनेट्स हैं p, -2 और q के कोऑर्डिनेट्स है 5/3, q, और ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स 1 1 1। अभी इसमें क्या करोगे, उसमें खाली p पॉइंट के लिए हमें बात करनी थी क्योंकि एक लाइन जो है p पॉइंट पे ही लाई कर रही है। अभी इसमें क्या करना है, p और q की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो p के लिए ले लेंगे p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हम p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। ठीक है, अभी a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3/5 कॉमा माइनस का 4, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2 और p के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइड में लिख दो, यहाँ पे याद नहीं रहता है तो देखो क्या था, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी पॉइंट्स रख देते हैं, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यूज है रख देते हैं। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x कॉमा वाई मीन्स p कॉमा -2, p कॉमा -2 इज इक्वल्स टू m1x2, m1 कितना है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है 3/5, m1x2 सॉरी x2 लेना था, x2 कितना है 1 प्लस m2x1, m2 है 2, x1 कितना है 3/5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1+2 कॉमा नेक्स्ट क्या लेना है हमें m1y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है देखो यहाँ पे ही देखते हैं, y2 हो गया 2 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -4 अपॉन 1+2। ठीक है, तो ये p कॉमा -2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6/5 अपॉन का 3 कॉमा 2 -8/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 6 + 5 हो जाएगा 11 अपॉन ये हो जाएगा 15। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/3। ठीक है, p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, p डिवाइड्स इन द रेशियो, p जो है 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो p कॉमा -2 इज इक्वल्स टू m1x2, m1 कितना है देखो m1 की वैल्यू हमारी 1 है,
m2 की वैल्यू हमारी 2 है। m1 हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो p की वैल्यू हो गई 1 प्लस 3 2 6/5 अपॉन 3, तो 5 प्लस 6/5 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा ये 11/15 ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी Q के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q के लिए हम निकालेंगे तो Q पॉइंट लेंगे तो Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, Q कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो 2:1। अभी इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो और वही सोल्यूशन करना है हमें। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारे पास 3/5 है, b की वैल्यू है 1,2। देखो ये 3/5 नहीं है, ये ओनली 3 है, 5/3 तो ये है, तो ये मिस्टेक हमें इधर हटाना है। ये हो जाएगा 3, -4, ये हो जाएगा x1, यहाँ आ जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 6/3 और ये हो जाएगा 7/3। और इधर भी हम इसको हटाते हैं, ये a की वैल्यू है हमारे पास 3, -4। ठीक है, तो अभी ये डिवाइड कर रहा है सेगमेंट में, अभी वापस से वही फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला। Q क्या है इसमें 5/3 कॉमा Q इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है, देखो x2 है 1, ये चीज सेम ही चलेगी, खाली m1 m2 हमारा चेंज हो गया, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1, तो m1 x2 m1 x2 एक मिनट इसको लिखते हैं, m1 इज इक्वल्स टू 2 और m2 इज इक्वल्स टू 1। अभी हम इधर वैल्यूज रख देते हैं, तो m1 x2 प्लस m2 कितना है 1 इन टू m1 x2 प्लस m2 x1 कितना है हमारे पास 3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2, तो m1 तो हो गया 2, y2 क्या हुआ 2 प्लस m2 y1 मतलब m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना -4 अपॉन का 2 + 1। अभी देखो Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q इसके इक्वल हो जाएगा 4 -4/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो Q की वैल्यू देखो आ गई 0। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 0, P की वैल्यू आ गई 7/3। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस की बात हो रही है तो 0, y फ्रॉम द पॉइंट्स a b दे दिया हमें 5, -2 एंड -3, 2। क्या करोगे, पी ए और पी बी निकालो, दोनों को इक्वल कर देंगे, जल्दी से कर देते हैं। तो पी ए हो जाएगा हमारे पास √5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -y का होल स्क्वायर, और पी बी हो जाएगा हमारे पास √3 -0 का होल स्क्वायर 2 -y का होल स्क्वायर। इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं, तो 5 5 हो गया 25 प्लस 2 2 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 9 + 4 -4y प्लस y स्क्वायर, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस है मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। उससे क्या हुआ, रूट रूट तो कैंसिल हो गया, 25 + 4 + 4y
प्लस वाई स्क्वायर, 9 प्लस 4 माइनस 4y प्लस का वाई स्क्वायर, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, 4 से 4 हुआ कैंसिल, क्या बचा वो लिख दो। तो 25 माइनस का 9, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये 4y है तो इधर हो जाएगा ये 8y इज इक्वल्स टू 9 में से 25 माइनस किया तो माइनस का 16। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। तो हमारे पॉइंट क्या हो गए एक्स एक्सिस वाले, p क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का 2। ईजी है, यही करना है इसमें। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ पी एक्स वाई, देखो क्या दे रखा है, जो डिस्टेंस है पी एक्स वाई से ए और बी से वो इक्वल है, मीन्स पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो पी ए का डिस्टेंस निकाल देते हैं, वही चीज है इक्वल डिस्टेंस पे है, खाली इसमें क्या दे दिया, पी प्रूव दैट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमें प्रूव करना है। इजी है, पहले पी ए निकाल लो, अंडर रूट पी कितना है देखो x कॉमा वाई, ए की वैल्यू है 3,6, बी की वैल्यू -3,4। तो पी ए कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए कितना हो जाएगा, सॉरी पी ए कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और पी बी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी बी मीन्स -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, तो 9 माइनस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस का वाई स्क्वायर। अभी जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो बचेगा हमारे पास अभी ये देखो माइनस का 6x और ये प्लस का 6x, तो माइनस का 12x हो जाएगा, ये 6x इधर आ जाएगा तो -12y -8y, तो -12 प्लस 8 कितना हो गया माइनस का 4y। ठीक है, अभी ये 16 है ये 36, तो 36 माइनस 16, 36 को इधर लेके आ जाते हैं तो 16 माइनस 36 क्या हो जाएगा 20। इधर से हम क्या ले लेते हैं -12x -4y इज इक्वल्स टू माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 36 इधर आएगा, अभी माइनस का साइन कॉमन ले लिया, 4 भी कॉमन ले लिया, तो ये देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सॉरी इज इक्वल्स टू 20, माइनस हमने कैंसिल कर दिया, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट्स है हमारे a और b, ले लो इनको, तो a की वैल्यू है -2 -5, b की वैल्यू हो जाएगी 6 3। रेशियो फाइंड करना है, x माइनस 3y एक लाइन सेगमेंट है 0, ठीक है, तो क्या करोगे इसमें, पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल देंगे, ये ले लो p, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जा रही है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा k रेशियो 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, k रेशियो 1 हमारा रेशियो हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, इसको ले लो x कॉमा वाई, ठीक है, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी वैल्यूज रख देते हैं,
ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, m1 m2। अभी सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई क्या होगा, x कॉमा वाई को हम x कॉमा वाई लिखते हैं, इज इक्वल्स टू m1 कितना है k, x2 कितना है हमारे पास, x2 कितना है हमारे पास 6, प्लस m2 कितना है हमारा 1, और x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ओके, अभी m1 y2, m1 तो k है, y2 हमारे पास कितना है, y2 हो गया 3, प्लस m2 कितना है 1, और y1 हो गया हमारे पास माइनस का 5, k प्लस 1। वैल्यूज रख दी। अभी क्या करेंगे, x कॉमा y इज इक्वल्स टू 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, तो क्या करोगे, देखो हमारे पास कंडीशन दे रखी है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आई और y की जो वैल्यू आई उसको हम उसमें रख के क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए p के। x माइनस 3y की वैल्यू हमें दे रखी है 0, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो k प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास, 6k माइनस 2 माइनस का 9k प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। 6k माइनस 9k हो जाएगा माइनस का 3k प्लस का 13 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 अपॉन 3। क्या आई k की वैल्यू, रेशियो क्या आया हमारा 13:3। हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने थे, तो k की जो वैल्यू है उसको उसमें रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या कैसे फाइंड होगी, k की वैल्यू रख दो 13/3 उसमें, और y की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम ऐसे ही। तो कर देते हैं। तो x की वैल्यू देखो क्या है, 6 इंटू 13/3। पहले तो k प्लस 1 देखो कॉमन है, तो k प्लस 1 को निकाल देते हैं। 13/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 13 प्लस 3 16/3। अभी निकालते हैं 6 इंटू के माइनस 2, तो 6 इंटू 13 हो जाता है, 6 इंटू 13 78 माइनस का 2, क्या लिखेंगे हम 78/3 माइनस 2 अपॉन 16/3। तो 78 माइनस 6, 78 माइनस 6 कितना हुआ 72/16। ठीक है, तो 72/16 एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, तो 9/2 हमारा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आई। ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं हम y की वैल्यू 3 इंटू k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13/3, तो 39/3 माइनस 5 अपॉन 16/3। तो ये देखो, ये 3 1 ज़ा 3, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, 8 इंटू 3/16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर आया 3/2। एक्स और वाई की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, तीन साइड्स दे दिए ट्राइंगल के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या करोगे, देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए है बी सी, मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल दिए हैं, मतलब ये हो जाएगा डी टी ई एफ। मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्टिसेस निकालने हैं, तो डी का पॉइंट, डी का क्या है 1,1,
2, -3 और 3, 4। कैसे निकालोगे? देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें ए बी सी के, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? क्योंकि मिड पॉइंट की बात करी है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब इसको ले लेते हैं हम x1 x2, इसको लेते हैं हम x1 x2, x1 y1 लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अभी जब f मिड पॉइंट होगा, पहले d मिड पॉइंट लेते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? x1 प्लस x2। तो इधर क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे हम पहले ए बी वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, 4। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमने पहले क्या लिया? 3, 4। नेक्स्ट लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 ले लेते हैं अभी, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, 1। इससे हो जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2, y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी क्या लेंगे नेक्स्ट? ये वाला बच गया है अभी x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, -3। x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6। अभी देखो ये x1 x2 x2 ये सब आ गया हमारे पास, तो क्या करोगे? x1 प्लस x2 ये सबको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 प्लस 4। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 प्लस 4 12। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट ध्यान से समझना है, क्या करोगे इधर? ये हो गया 6, x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6, तो उससे आ जाएगी x3 की वैल्यू। देखो x1 प्लस x2 है 6, तो 6 x1 प्लस x2 है हमारे पास 6, तो x3 की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली x2 प्लस x3 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो उससे हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी? 4। और नेक्स्ट हमारी x2 की वैल्यू कैसे आएगी? देखो x1 प्लस x3 है 4, तो 6 माइनस 4 हो गया 2। x1 x2 x3 आ गया हमारे पास, y1 y2 y3 भी ऐसे ही निकाल देंगे, तो 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 माइनस 6, 8 प्लस 2 10 माइनस 6 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2। तो अभी देखो y1 प्लस y1 प्लस y2 रखोगे तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 8 माइनस का 6, हाईलाइट करते जाते हैं। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो y1 प्लस y3 है माइनस का 6, तो 8 हो जाएगी। और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 प्लस y3 है हमारे पास 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0। वैल्यूज आ गई सारी, तो क्या आया हमारे पास? x1 4, x1 y1, तो x1 हमारा 4 है, y1 हमारा 0, तो 4, 0। x2 कितना आया हमारे पास? 2, y2 कितना आया? 8, x3 कितना आया हमारे पास? 0, y3 कितना आया? माइनस का 6। तो इस टाइप से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। 1 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन इज, मतलब -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 का रूट 100, कितना है हमारे पास 10। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर -6,3 एंड 6,4। सेंटर निकालना है, मतलब हमें निकालना है x, y। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। -6 प्लस 6 अपॉन 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, कितना हुआ 0,7 अपॉन 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,-6 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से बोल रहा है वो कि डिस्टेंस क्या है, चाहे एक्स एक्सिस, मतलब अगर एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो हमारा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर वाई वाला। मतलब अगर यहाँ वाई एक्सिस होता तो हमारा एक्स एक्सिस वाला आंसर होता, लेकिन आंसर क्या होगा पॉजिटिव में ही होगा। ये माइनस में दे रखा है लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव, मतलब आंसर तो ये होगा 6, लेकिन माइनस का नहीं होगा, प्लस का 6। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब होता है ये जो, कैसे करेंगे हम इसको, देखो ये 7 में से 3 को माइनस करेंगे, मतलब पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। कोलिनियर का क्या होता है, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अभी इसकी वैल्यूज रख देंगे, y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1। कोलिनियर की बात हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी देखो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। y3 कितना है हमारा, माइनस का 5 माइनस का 1, x3 कितना है 7, y x1 कितना है 3, y2 कितना है हमारे पास p, y1 कितना है 1, x2 कितना है 5 माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -6 प्लस का 1, सॉरी यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हमने कैंसिल नहीं किया था, तो -3 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू।